कोरोना महामारी की दूसरी लहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम्युनिटी स्तर पर कोरोना को हराने की तैयारी करने को कहा था। बस इसी से सबक लेकर पश्चिमी दिल्ली की एक सोसाइटी अब आत्मनिर्भर हो गई है। DG3 पर्यावरण अपार्टमेंट्स में लोगों ने सहयोग कर न सिर्फ कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए जरूरी दवाइयां और मेडिकल उपकरण बल्कि एक निजी एम्बुलेंस तक का इंतजाम कर लिया है। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक घटना घटित हुई थी जिसमें हमारी एक बुजुर्ग परिवार की महिलाएं का डेथ हो गया था और केवल ये इसलिए हो पाया कि उन्हें सही समय पे ऑक्सीजन सिलेंडर और एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दे पाई। बाद में उनके हस्बैंड का भी हो गया, 2 परिवार थे और दोनों कोविड की वजह से डेथ हो गई है। इनसे पहले भी हुई थी, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने मुहिम शुरू किया अपनी सोसाइटी DG3 को कोरोना फ्री करने के लिए, और इसके लिए हम लोगों ने ये प्रयास था कि हम लोग एक कोविड सेंटर ही बना ले, लेकिन उसमें इतनी पेचीदगियाँ थी और इतना बहुत कुछ करना था कि हम लोगों ने बहुत प्रयास किया तो कोविड सेंटर सोसाइटी में बन नहीं पाई। फिर हमने एक DG3 कोविड कमेटी बनाई। फिर उस कमेटी में ने ये किया कि हम लोग डोर स्टेप घर घर जाके ये सुविधाएं देंगी, और बाद में फिर लोगों ने आर्थिक सहयोग भी दिया। उस आर्थिक सहयोग के माध्यम से हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर, PP किट और ऑक्सीमीटर्स, फ्लो मीटर्स और जो सैनिटाइजेशन करने की मशीन होती है, सैनिटाइजर्स होते हैं, सभी तरह से, और जो मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, जो बेसिक मेडिसिन्स हैं, और फेविफ्लू से लेके मेड्रोल तक की जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है कोविड के लिए, इन मेडिसिन को हम लोग मार्केट में खरीद के लाए। सोसाइटी में कुल 416 घर हैं। इसमें कुल लोगों की संख्या लगभग 2000 बताई जाती है। 2000 लोगों के बीच में ही कुछ चुनिंदा लोगों ने यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए सोसाइटी के भीतर ही सभी इंतजाम कर लेने की प्लानिंग की। बताया गया कि इसके लिए 28 सदस्यों की एक कोर कमेटी का गठन किया गया। इसमें हर सदस्य को जिम्मेदारी सौंपी गई। सोसाइटी के ही अलग अलग लोगों ने यहाँ सामान खरीदने के लिए पैसे दिए और इंतजाम कुछ ऐसे हो गए कि आज इस सोसाइटी के पास अपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर अपनी एम्बुलेंस तक है। सोसाइटी में ही रहने वाले डॉक्टर यहाँ लोगों को कंसल्टेशन देते हैं, साथ ही जरूरत पड़ने पर लोगों की सुविधा के लिए उन्हें खाने पीने का सामान भी मुहैया करा दिया जाता है। और आज हम लोग को जिनकी सुविधा होती है, हमने एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। उस हेल्पलाइन नंबर को सर्कुलेट किया हुआ है। उस हेल्पलाइन नंबर पे जब भी कोई फ़ोन करते हैं तो हम लोग 24 आवर्स उनको घर बैठे सुविधाएं देते हैं। इसके अलावा ग्रोसरी का कोई सामान मंगाना हो, कोई मेडिसिन मंगाना हो, कोई भी टेस्ट करवाना हो, हमारे सोसाइटी के सभी मेंबर्स ने अपनी अपनी एक जिम्मेदारियां ले रखी है। कोर कमेटी के सदस्य और सोसाइटी में युवा मंच के अध्यक्ष रजनीश भास्कर कहते हैं कि आज उनकी सोसाइटी में शुरू किए गए इस प्रयास से अब तक करीब 40 लोगों की मदद की जा चुकी है। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। साथ ही सभी सदस्यों की ये कोशिश है कि जो संक्रमित है उसे कम से कम समस्या हो। कमेटी में महिला सदस्यों की भी अहम भागीदारी है, जो घर के सामान संबंधी मदद के लिए आगे रहती हैं। तो इस समय हमारे पास रिसोर्सेज सब हो गए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा चुनौतियां थी हमारे पास, लेकिन अब हमने प्लान कर लिया है। जो हमारा फर्स्ट केस हुआ था स्टार्टिंग में, जब हम अपने आंखों के सामने देख पाए थे कि एक लेडी को ऑक्सीजन के बिना उसकी डेथ हुई, तो वो सिचुएशन पे स्टार्टिंग में हमें प्रॉब्लम आई, लेकिन इस समय हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही। इस समय मुझे ये लगता है कि हमारी जो पूरी टीम है, वो टीम जो अपनी सोसाइटी को तो कोरोना फ्री करेगी, और हम अपनी सोसाइटी से भी बाहर अब हेल्प देने के लिए तैयार हैं। पोस्ट कोविड जो परेशानियां होती हैं उसमें भी क्या आप लोग मदद कर रहे हैं? जैसे कई बार लोगों को कमजोरी होती है, फल फ्रूट की जरूरत है, वो लोग जा नहीं पाते हैं, तो कैसे मुमकिन हो पाता है? सर, जैसे जिनको ग्रोसरी की रिक्वायरमेंट है वो तो हम मैनेज कर ही रहे हैं, प्लस साथ में अगर मान लो किसी को वीकनेस की प्रॉब्लम है तो मैं जनरल उनको डाइट कंसल्टेशन भी दे रहा हूँ, ताकि वो, मैं डाइटिशियन भी हूँ और एक्यूपेंचरिस्ट भी हूँ मैं, ठीक है, मैं दोनों तरह से। और होता क्या है, मेडिसिन लेने के बाद सबसे बाद में क्या प्रॉब्लम होती है कि कफ की कंजेशन की प्रॉब्लम रहती है, बट डॉक्टर कहते हैं कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद मत खाइए, सिर्फ गर्म पानी पीजिए। तो उसमें हम एक्यूपेंचर के थ्रू उनकी हेल्प करते हैं। और इवन हमने अपनी सोसाइटी के लिए 7 डेज़ का ट्रीटमेंट जो कोविड से ठीक हो चुके हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया है, ताकि उनको ये प्रॉब्लम विदाउट मेडिसिन ठीक की जा सके। तो मौजूदा समय में DG3 पर्यावरण अपार्टमेंट सोसाइटी जो है वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुकी है। यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं, उनकी कोर कमेटी के तमाम सदस्य मौजूदा समय में उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो कोरोना संक्रमित हैं या जो उभर भी चुके हैं। 40 लोगों की अब तक मदद की जा चुकी है और सोसाइटी का कहना है कि आने वाले दिनों में भी ये जो मुहिम है ये जारी रहेगी, ताकि आसपास के लोगों की
मदद की जा सके। आकाश शर्मा, ईटीवी भारत, दिल्ली।